Good morning, students. So, I think all of you had done your exams very well, and I thank you for all the students that they had did it in the right time and they had taken it as a serious matter. फिर भी कुछ बच्चों जिन्होंने असाइनमेंट नहीं भेजे थे और उन्होंने एग्जाम दिया है, तो मेरा उन बच्चों से कुछ क्वेश्चंस है। मान लीजिए कल को गवर्नमेंट ये बोलती है कि उनके जो पर्सनल होमवर्क है उसके लिए मार्क्स डालिए और ऐसे वन है उसके लिए मार्क्स डालिए, तो आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? ये आपको सोचना चाहिए था। बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आप लेसन को होमवर्क जो दिया जा रहा है उसको दीजिए ताकि मैं आपका अटेंडेंस डाल सकूं। मिहिर वकुल, आप जानते हैं मैं नाम वैसे नहीं लेना चाहती थी, और भी कुछ बच्चे हैं जो कंटिन्यूस एब्सेंट रहे हैं और अचानक से एग्जाम देने आ गए। ओके, हमने उसको सपोर्ट किया है, पर डोंट डू दिस। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप क्लास में रहना चाहते हैं, तो ये क्लास ही है बेटा। आप ऐसे बीच में से आ जाएं और फट से एग्जाम दे दें, उससे नहीं होगा। आपका होमवर्क भी होना होगा क्योंकि होमवर्क के कारण आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको होमवर्क भी करना है, FA1 भी देना है, SA1 भी देना है, FA2 भी देना है, और मे बी गॉड नोस आपको SA2 भी इसी प्रकार शायद देना पड़े। तो बेटर है आप ज्वाइंट हो जाएं और जितने भी बच्चे हैं सब अब ध्यान से पढ़ें और होमवर्क असाइनमेंट टाइम से दें। 2 दिन कहा है, मैं 2 दिन तक का ही काम देती हूँ, मैं आपको 1 हफ्ते का काम नहीं देती हूँ। सो प्लीज 2 दिन है तो 2 दिन में आप कर सकते हैं, दे दीजिए। So we have to conclude our lesson. That's why I'm posting this lessons, और मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं ज्यादा बड़े लेसन डालूं। उसका कारण ये है कि आपको मालूम है कि अपना कोर्स लेंदी और हिस्ट्री है, और कोर्स जल्दी होगा तो मैं आपका रिवीजन करवा सकूंगी और मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस करवा सकूंगी, और इसी प्रकार से शॉर्ट जो क्या कह सकते हैं एग्जाम्स ले सकेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 103। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन है, द डेवलपमेंट ऑफ महायान बौद्धिज्म। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली जो 1st सेंचुरी के दौरान जो चेंजेस आए थे बौद्धिक टाइम पीरियड में, और या बौद्धिक जो शुरुआती दौर जब बौद्ध धर्म शुरू हुआ, तब अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इस बात पर जोर डाला जाता था कि आप सेल्फ एफर्ट यानी खुद को संयमित करके, खुद को कंट्रोल कर क्या करेंगे, निर्वाण को अचीव करेंगे। अगर हम देखें तो उस दौरान में बुद्ध भगवान को एक मानव रूप में कभी भी प्रदर्शित नहीं किया गया। उस समय कई, जैसे हमने पहले ही पढ़ा, चिन्ह और दूसरी चीजों के द्वारा उनको दिखाया जाता था। उनके आइडिया जो थी वो ये थी कि आप मनुष्य खुद को अपने आप में क्या करें, प्यूरिफाई करें, साइंटिफाई करें, और वो ऐसा जीवन जिए कि उसको निर्वाण प्राप्त हो। इसके बाद अगर हम देखें तो एक नया विचार शुरू हुआ। इस नए विचार में धीरे धीरे एक ऐसा आइडिया जो है वो डेवलप हुआ। इस आइडिया के अंदर अगर हम देखें तो ये विश्वास होने लगा कि सेवियर, उद्धार करता, जो उनको निर्वाण दिलाए, खुद नहीं, जो उन्हें निर्वाण दिलाए, वो चीज डेवलप हुई। इस कॉन्सेप्ट को ज्यादातर अगर हम देखें तो बोधिसत्व नाम मिला, और बोधिसत्व बुद्ध भगवान का ही नाम है, हम ये कह सकते हैं। तो उनका जो है ये नाम डेवलप किया गया कि बोधिसत्व जो है वो आपको जो है इस मुसीबत भरी दुनिया से निर्वाण की ओर ले जाएंगे, और उनको अगर पूजा अर्चना की जाए तो आप क्या है आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या हुआ, इमेज वर्शिप शुरू हुआ। अब बुद्ध भगवान को एक इमेज के अंदर, जिसका नाम बोधिसत्व रखा गया, और उस इमेज के अंदर लेकर वर्शिप करना शुरू किया गया था, और ये पूजा करना तब शुरू हुआ। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बुद्ध धर्म के अंदर 2 हिस्से हो गए। एक तो महायान जो कि क्या है, इमेज वर्शिपर होगा, और दूसरे जो पुराने ट्रेडिशन को मानते रहे
जिनको लेजर वाइकल कहा गया, जो अपने आप में कठोर परिश्रम करते थे, दुख झेलते थे, तकलीफों में रहते थे, जिसे ओल्ड ट्रेडिशन कहा था, वो है आपका हीनयान। तो यहाँ हीनयान जो है उसे लेसर वाइकल और महायान को ग्रेटर वाइकल कहा गया। ओके, ये अगर हम देखें तो ये जीवन के पार जाने के लिए बुद्ध भगवान के डॉक्ट्रिन्स थ्योरम को यूज करके कहा गया। अब हमारे नेक्स्ट पेज पे जहां पर द ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम वो नोटेशन के ऊपर जा रहे हैं, सेवियर, उद्धार करता या उद्धार देने वाला। बौद्धिज्म के अंदर अगर हम देखें तो ये चीज कहाँ से आई थी? कारण ये था कि कई समय से लोग जो है हिंदुइज्म से बौद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहे थे, तो कुछ वो विचार जो हिंदुइज्म के दौरान उनके जीवन में था वो क्या होने लगा, फ्लो करने लगा, और वो चीज उसके अंदर आया। नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस। The notation of the savior was not unique to the Buddhism. We find the similar ideas being developed in different ways within the tradition that we know considered a part of Hinduism. Okay, these include the Vaishnavism, a form of the Hinduism within which the Vishnu was worshipped as the principal deity, and the Shivaism, a tradition within which Shiv was recognized as the chief god, in which there was growing emphasis on the worship of the chosen deities. In such worship, the bond between the devotee and the god was visualized as one of the love and devotion or bhakti. जैसे हम कह सकते हैं हिंदू धर्म में दो हिस्से थे, विष्णुवाइट्स और शिवाइट्स। अगर हम देखें तो जो विष्णु भगवान और उनके अवतारों की पूजा करते थे वो वैष्णवाइट्स कहलाते थे। जो शिव पूजक थे या शिव की जो आइडियाज को, या हम कह सकते हैं उनके बाद में उनके जो रूप के अलग रूपांतरण किए गए थे, उनके वर्शिपर थे, वो शिवाइट्स कहलाते थे। यहाँ पर एक चीज खास तौर से देखने की है, जो आराधना करने वाले थे और जो देवी देवता थे, डीटीज है ना, तो उन दोनों के बीच में एक चीज स्पष्ट दिखाई देती थी कि वो उनको देखना चाहते थे, वो उनको विजुलाइज करते थे। विजुलाइज करने का मुख्य कारण था प्रेम, दूसरा डिवोशन, उनके प्रति भक्ति भाव या उनके प्रति आस्था, और भक्ति यानी कि उनका भजन करना। ये सारी चीज को ऐड करके उन्होंने इस तरीके से पूजा अर्चना शुरू की। So in the case of the Vaishnavism cult developed around the various avatara or incarnation of the deities. 10 avatara were recognized within the tradition. These were the form that the deities were believed to have assumed in order to save the world whenever it was threatened by the disorder and destruction because of the dominancy of the evil force. अगर हम देखें तो वैष्णविज्म जो है उसके अंदर एक नया कल्ट डेवलप हुआ, एक नया पैटर्न, एक नया सिद्धांत डेवलप हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ, अवतारों का वर्णन किया जाने लगा। अवतार यानी कि अगर हम देखें तो वही भगवान जो है अलग अलग तरीके से 10, वैसे 10 माने जाते हैं, तो 10 मुख्य अवतार माने जाते हैं। तो 10 मुख्य अवतारों में वो क्या हुए थे, धरती पे आए, और धरती में इसलिए आए क्योंकि धरती जो है वो नाश होने के कगार पे थी, मानव जाति जो खत्म होने के कगार पे थी, और जो बुराई या बुरी ताकतें, असुर हो या बुराई हो या जो ब्लैक पोर्शन कह सकते हैं हम, वो इससे निकलना चाहता था। तब ये अवतार प्रकट हुए और इन्होंने सेवियर गॉडेस टर्म तो सेव किया, उस धरती को बचा लिया और सेवियर बन गए उसकी। तो इसलिए जो है ये वैष्णविज्म में जो इन चीजों को एडिफाइड किया गया, और उनको एक हम देखें तो एक नया ट्रेडिशन जो है, जो लोकल डीटीज का, विष्णु भगवान के भी लोकल डीटीज यानी कि लोकल इलाके पे उनको अलग अलग रूप से क्या किया गया, पूजा अर्चना किया जाने लगा। इसी प्रकार से हम शिव भगवान के लिए भी देखते हैं, तो शिवाइट्स जो थे वो भी जो शिव डीटी यानी कि शिव जी की पूजा जो है वो अलग अलग तरीके से करते थे। तो शुरू में उनको एज ए ह्यूमन नहीं परंतु लिंगा के रूप में पूजा किया जाता था। आप सब जानते हैं शिवलिंग जो है उनके रूप में उनकी पूजा की जाती थी। और अगर हम देखें तो ये बाद में जाकर बहुत ही उनके जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है डेवलप हुआ,
और वो एक ह्यूमन के रूप में भी वर्शिप किए जाने लगे। इसमें भी और परिवर्तन आया। अब देवी देवताओं को उनके विशेष आसनों पर, विशेष अस्त्रों के साथ और विशेष जो हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति उनकी जो है उसके साथ जो है व्यक्त किया जाने लगा। उनके कुछ स्पेशल ऑर्नामेंट्स होते थे। और अगर हम देखें तो ये सारी चीजें वो प्रूव करने लगी कि ये वो देवी है, ये वो देवी है, ये वो देवी है, या ये जो है ये इस तरीके का मतलब इनका रूप है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारे उनके पोस्चर्स हैं, उनकी सिटिंग है, उनका एट्रीब्यूट्स है, ये सारी चीजों को क्या करने लगे, अब ह्यूमन फॉर्म में बनाने लगे। और उससे वो परिवर्तन देखते थे कि ये किसका अवतार है, ये किस देवी का कौन सा पोस्चर है, जब उन्होंने कौन सी कथा में उसको चित्रित किया था। Then, to understand the meaning of these sculpture history, historians have to be familiar with the stories behind them, many of which are connected in the Purans, then compiled by the Brahmins by about the mid of the first millennium CE. They contain much of that had been composed and been in circulation of the centuries. अगर हम देखें तो उस जमाने में जो ब्राह्मण थे उन्होंने इन चीजों को लिखा हुआ था। अब इतिहासकार जो है वो आज की तारीख में है। अगर आज की तारीख के इतिहासकार को देखना है, जैसे आपके यहाँ पे बना हुआ 4.23 वाले पे, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये एक विष्णु जी का अवतार है और ये बोर है। तो आप अगर एक बात देखें तो बोलेंगे बोर तो कोई देवता नहीं हो सकता, पर सही में अगर उस पुराण में पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि पृथ्वी क्या हो रही थी, समुद्र के अंदर गिर रही थी, तब वो बोर के रूप में अवतरित हुए और अपने सींग में पृथ्वी को रख कर वो उसे क्या करें, बचाए। तो इसलिए वो जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमन और बुराई से बचाने के लिए सेवियर के रूप में वो वहां पर दिखाई देते। तो इसी प्रकार से उसके लिए बहुत जरूरी है कि हिस्टोरियंस को स्टोरीज पुराना की स्टोरीज भी मालूम होनी चाहिए और उपनिषद की बातें भी मालूम होनी चाहिए, तब जाकर वो चित्रों को सही तरीके से क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। देन अगर हम देखें तो गॉड और गॉडेसेस की बहुत सारी इस प्रकार की कहानी है जो संस्कृत वर्जन्स के अंदर पाई जाती है। अगर हम देखें तो उसे हर कोई पढ़ता था और हर कोई उसको क्या कर सकता था, मतलब चैंट आउट करता था, गाते थे उसके बारे में। जनरली दे वर रिटन इन द सिंपल संस्कृत वर्ड्स, ये एक सिंपल संस्कृत वर्ड्स में थे और इसमें औरतें भी इसको गाती थी, पुरुष भी गाते थे, शूद्र भी इसके बारे में जानकारी रखते थे। अगर हम देखें तो इनकारनेशन जो है वो इनकारनेशन के बारे में पुराण में ये है कि प्रीस्ट है, मर्चेंट है, ऑर्डिनरी मैन है, वुमेन है, ट्रेवलर है, हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए ये कौन सा इनकारनेशन हो, उन्होंने उस समय में पृथ्वी को कैसे सेवियर के रूप में बचाया। अगर हम यहाँ पे देखें तो उनमें से एक इनकारनेशन, जैसे अगर हम देखें तो लोकल डीटी में देखें तो एक जगह वासुदेव नाम से प्रसिद्ध है, एक जगह कृष्ण, श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध है। तो अलग अलग जगह पे उस डीटी को अलग अलग रूप से पूजा जाता है और उनकी जो रिस्पेक्ट है वो अलग अलग तरीके। मथुरा वाले इलाके में अगर हम देखें तो वासुदेव नाम से ज्यादा उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो ये जो चीजें हैं, अगर हम देखें तो एक जगह पे गणेश जी का बहुत वर्चस्व है, तो दूसरी जगह पर जो उनके क्या कह सकते हैं, जो दक्षिण इलाके में अगर हम देखें तो कार्तिकन का बहुत वर्चस्व है, जबकि उत्तर भारत में कार्तिकन को उतना पूजा नहीं जाता, वो गणेश जी के भाई हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग लोकल लोगों की सोच और लोकल ब्राह्मणों ने उनको किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया, जनता को बताया और जनता को उनके लिए रेडी किया वर्शिप करने के लिए, उसको हम देखेंगे। सो यहाँ पर हम आपको होमवर्क नहीं दे रहे हैं, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि आप नोट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर एक साथ होमवर्क आएगा, क्योंकि आप दूसरे पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अभी होमवर्क नहीं दे रहे। पर आप ये ध्यान में रखें कि आपको खुद का काम खुद करना है।
हमारे बोलने पर नहीं आपको ऐड होना है, हमारे बोलने पर आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि आप पढ़ाई को महत्व दें। सो ऑल द बेस्ट फॉर अदर एग्जाम एंड पढ़िए, टेक केयर, और प्लीज डोंट ट्राई टू कॉपी, क्योंकि वो फट से पता चलता है। और जो भी टीचर्स ने कहा पीडीएफ बनाना, पीडीएफ में ही भेजना है, ग्रुप्स में डालना है, जो भी बताया वो उससे ही करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।